महाराज जी, ये प्रश्न अधिकतर आजकल के जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनका है। महाराज जी, जैसे आप लिख रहे हैं कि गुरुजी मैं हार गया हूँ, 3 साल पहले एक कुछ कॉलेज का नाम लिखा हुआ है। महाराज जी, वहां गया और वहां जाते ही गांजा, सिगरेट, दारू, हुक्अप सब शुरू हो गया। महाराज जी, अभी ऐसी स्थिति है कि 2-3 बार सुसाइड भी कर चुका हूँ, निकलना चाहता हूँ बट निकल नहीं पा रहा। और महाराज जी, मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। पहली बात तो बच्चा वृंदावन में बैठकर एक कसम खाओ कि नहीं करेंगे कभी, अब दोबारा प्रयास नहीं करेंगे। कसम खाओ पहले, तब हम उत्तर देंगे। महाराज जी, मैं कसम खाता हूँ कि आगे से ऐसी कोई। हाँ बिल्कुल। अब हमारे हृदय के विचार को, वैसे हमसे जब कोई पूछता है कि सनातन धर्म के लिए आपके क्या विचार हैं, तो हम सीधे उनको उत्तर देते हैं कि अगर धर्म को स्थापित करना है, समाज को बचाना है, तो 2 ही कार्य संभालने होंगे। कुछ देने से नहीं होगा, रुपए से शांति नहीं, उसको सुविधा से शांति नहीं, उसके विचारों से शांति होगी। उसके विचार शुद्ध करने के लिए व्यसन और व्यभिचार 2 से मुक्त करा दो। हमारी समाज को 2 से मुक्त करा दो, व्यसन और व्यभिचार से हमारी समाज आनंदित हो जाएगी। आज छोटे छोटे बच्चों में, आप स्कूल में जहाँ जिस कॉलेज में है, आपने तो ये व्यसन की केवल बात की। ये नए बच्चे हमारे स्कूल के बच्चों में ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से गंदगी घुस गई? ये हम कह रहे हैं कि सुधारना चाहिए। नहीं, हमारे भारत के नवीन जो भविष्य है ये संकट में पड़ जाएंगे। और व्यभिचार, आप देखो ना बच्चों की हालत क्या करना चाहते, हस्त मैथुन, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये सब दुनिया की जो गंदगी चली है, ये हमारे सनातन धर्म की नहीं है, ये हमारे भारत देश की नहीं है। ये वाह है लोगों का अनुकरण करके, ये गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हम कह रहे दोस्ती करो, लेकिन व्यभिचार क्यों करो? गंदी आदतें क्यों बढ़ाओ? आपका जीवन स्कूल का जीवन है, आप हमारे भारत के भविष्य हैं। आप में से कोई एमएलए बनेगा, आप में से कोई फौजी बनेगा, आप में से कोई न्यायाधीश बनेगा, आप में से कोई वकालत करने वाला बनेगा। अगर आप स्वयं भ्रष्ट हैं तो आप हमारे देश की क्या रक्षा करेंगे? आप हमारे समाज की क्या सुधारक वृत्ति रखेंगे? जब आप स्वयं व्यसन करते हैं, वे विचार करते हैं, भ्रष्ट आचरण वाले हैं, तो आप समाज का शोषण करेंगे, पोषण नहीं करेंगे। तो हमारे भारत का भविष्य संकट में है, क्योंकि हमारे बच्चे स्कूल में जाकर के सुधरने चाहिए, और वहां जाकर के खुद ये बच्चा प्रमाण है। ये तो इसने व्यसन की कितने ऐसे बच्चे आते हैं जो व्यभिचार की बात करते हैं। तो व्यभिचार और व्यसन से हमारे बच्चे दूर रहें तो हमारे भारत का भविष्य मंगलमय होगा। इसके लिए माता पिता को भी प्रयास करना चाहिए, टीचरों को भी प्रयास करना चाहिए, और धर्म उपदेशकों को भी प्रयास करना चाहिए कि हम तो जा नहीं पाते, हमारा शरीर स्वस्थ है, नहीं, स्कूल में जाकर के 5 मिनट समय मांग करके बच्चों को अध्यात्म का उपदेश देना चाहिए, धर्म का उपदेश देना चाहिए। अगर हमारा शरीर स्वस्थ होता और वृंदावन की निष्ठा ना होती तो हम ये प्रयास करते, हर स्कूल में जाकर हाथ जोड़कर मांगते कि हमें 10 मिनट बोलने का समय दीजिए। हम अपने भारतीय बच्चों को सुधारने के लिए अध्यात्म की शिक्षा के विषय में उनको जरूर बताएं, क्योंकि आधुनिक शिक्षा जीवन को उत्थान की तरफ नहीं ले जा रही, पतन की तरफ ले जा रही। अब ये बड़े बड़े हॉस्टल में बच्चे रह करके यदि व्यसन करेंगे तो ये क्या हमारे देश की उन्नति करेंगे? इनको जब पैसा नहीं मिलेगा तो माता पिता के पैसों की चोरी करेंगे, जो वहां से पैसा नहीं मिलेगा तो मारेंगे माता पिता को, अगर माता पिता नहीं तो दूसरों के साथ ये गलत हरकत करेंगे। आज देखो, कोई माई बहन अगर जा रही आराम से और सोने की चैन पहने तो मोटरसाइकिल से पकड़कर निर्दयी बच्चे ऐसे घसीटते हैं कि वो मुंह भरा गिर जाती है। उसको क्या चोट लगी उसको कोई फर्क नहीं है। 30,000 40,000 की एक सोने की चैन के लिए लाखों की कीमत वाले प्राणों को वो कोई परवाह नहीं करता। कितना निर्दयी हिंसक स्वभाव बना दिया नशे ने, क्योंकि उसको चाहिए। तो ये जो नशा है, व्यभिचार है, ये हमारे सनातन धर्म की जड़ को खोखला कर रहा है। इसलिए माता पिता, टीचर, धर्मोपदेशक, इनको चाहिए कि समाज का सुधार करे, व्यसन रहित और व्यभिचार रहित धर्मयुक्त अध्यात्म की स्थापना करें।